नमस्कार बंधुओं, जय सिया राम, जय हनुमान। प्रभु राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, सारे संसार पर बनी रहे और अजर अमर हनुमान जी की कृपा हम सब पर बरसती रहे। उनके चरणों में, श्री राम के चरणों में ही हमारा मन लगा रहे। श्री राम के चरणों में ही हम हमेशा अपने आप को महसूस करते रहें। तो मित्रों, हम कर रहे हैं नवरात्रों के 9 दिनों में सुंदरकांड के प्रतिदिन कुछ चौपाइयाँ भावार्थ सहित। कल हमने जो विश्राम लिया था वो वहाँ तक था कि हनुमान जी माता सीता का पता लगा करके आ गए हैं और भगवान राम को माता सीता का संदेश सुना दिया है। माता सीता का संदेश सुनकर के भगवान राम भाव विवल हो गए हैं और भगवान की यह दशा देख करके सारे वानर, हनुमान जी, सुग्रीव, सभी, अंगद, ऋषपति, सब जो है वो भी भाव विवल हो रहे हैं। तो आगे हम प्रारंभ करते हैं कि निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कलप समबीत, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीत। सभी लोग कह रहे हैं कि प्रभु हे करुणा निधि, निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कलप संबीत। हे प्रभु, हे दया के सागर, एक एक क्षण जो है वो एक एक कल्प के समान बीत रहा है, एक एक युग के समान बीत रहा है, एक एक कल्प के समान बीत रहा है। इसलिए आप विलंब न कीजिए, देरी न कीजिए, बेग चली है प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीत। आप जल्दी से जल्दी लंका में चलिए और अपने भुजाओं के बल से, अपने धनुष के बल से खल दल, निशाचरों को मार करके, जीत करके और माता सीता को छुड़ा लीजिए। सुनु सीता सुख प्रभु सुख अयना, भर आए जल राजीव नयना। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना। भगवान प्रभु ने जब सीता जी के दुख की चर्चा सुनी, दुख की बात सुनी, हनुमान जी के मुख से सीता जी का हाल जाना, तो भगवान राम के भी आंखों में आंसू भर आए, उनके नेत्र भी अश्रुओं से छलकने लगे। बचन काय मन मन गति जाही, सपने हूँ बूझ विपत की नाही। हे हनुमान, जो मुझे वन से, मन से, वचन से, कर्म से, जिसकी गति मुझ में लगी हुई है, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है, जिसकी आत्मा मुझ में रमी हुई है, सपने हो बूझ विपत्ति की नाही। उसे तो स्वप्न में भी दुख नहीं व्याप्ता है, उसे स्वप्न में भी दुख नहीं व्याप्त होता है। तो सीता को फिर इस तरह का दुख कैसे हो सकता है? वो कैसे दुखी हो सकती है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरिन भजन न होई। हनुमान जी कहने लगे, हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं कि असली दुख तो वो है जब आपका भजन नहीं हो, आपके चरणों में मन नहीं लगे, आपके दर्शन करने को मन उतावला न हो, मन आपको भूलने की चेष्टा करे। वास्तविक दुख तो वही है। उसी समय वास्तविक दुख होता है जब प्राणी आपको भूल जाता है,
आपके स्मरण को भूल जाता है, आपके लीला को भूल जाता है, आपके चरण कमलों में से उसका ध्यान हट जाता है। वास्तविक दुख तो वही है। को केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपु ही जीत यानी भी जान की। हे प्रभु, आप जो हैं शीघ्रातिशीघ्र ऐसा उपाय कीजिए कि राक्षसों का दमन हो और माता सीता शीघ्र से शीघ्र हमारे सामने हो, हमारे पास हो। सन्मुख सकत न मन मोरा, प्रति उपकार सुनु। फिर कह रहे हैं भगवान कि सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हे हनुमान जी, भगवान हनुमान जी को हनुमान जी भी कह रहे हैं, इतने भाव विवल हो रहे हैं कि कभी वो हनुमान जी को हनुमान जी कह करके बुला रहे हैं, कभी उन्हें पुत्र कहकर बुला रहे हैं, कभी सुत कहकर बुला रहे हैं, कभी तात कह करके संबोधित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हे हनुमान जी, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, आपने सीता का पता लगा करके जो मेरे को ऋणी किया है, मैं बहुत तुम्हारा ऋणी हूँ। और ऐसा उपकार तो मेरे ऊपर नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, ना कोई देवता कर सकता है, ना कोई मनुष्य कर सकता है, और ना कोई मुनि, ऋषि मुनि जिन्होंने ऋषि मुनि का तन धारण कर रखा है, नर का जो है शरीर धारण कर रखा है, ऐसा तनधारी भी कोई मेरे ऊपर इतना उपकार नहीं कर सकता, ऐसा उपकार नहीं कर सकता जैसा कि तुमने मेरे ऊपर उपकार कर किया है। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो इन सकत मन मोरा। हे हनुमान, मैं क्या प्रति उपकार करूं तुम्हारे ऊपर, मैं क्या प्रति उपकार करूं, कैसे मैं इस ऋण से उऋण हूं। ये सोच सोच करके मेरा मन जो है तुम्हारे सामने आने से भी संकुचित होता है, मुझे संकोच होता है। तुमने मुझ पर इतना उपकार किया है, ऐसा उपकार किया है। सुनु सुत तो ही उऋण में नाही, देखूं कर विचार मन माही। मैं जब मन में विचार करता हूँ, तुम्हारे कार्यों के बारे में सोचता हूँ, तुमने जो सीता की खोज करी है, जिस तरह से संकट में पड़ कर के सीता माता का पता लगा करके आए हैं, ये बातें जब मैं मन में सोचता हूँ तो सुन सुध तो ही उऋण में नाही, मेरा मन करता है कि मैं कभी भी तुमसे उऋण नहीं हो सकूंगा। ये तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर जीवन भर रहेगा, इस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। भगवान बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक हनुमान जी को देखते हैं, और देखते हुए लोचन नीर पुलक अति गाता, उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं, जल से उनके नयन भर जाते हैं, नेत्र भर जाते हैं, और साथ ही उनका शरीर जो है, उनके अंग जो है वो फड़कने लगते हैं, पुलकित हो जाते हैं। हर्ष भी होता है और संकोच भी होता है। हर्ष इसलिए होता है कि हनुमान जी ने सीता की खोज करी है, संकोच इसलिए होता है कि मैं किस तरह इस हनुमान का ऋण उतारूंगा।
सुनी प्रभु वचन बिलो की, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परहु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। जब भगवान राम के मुख से ऐसे वचन हनुमान जी ने सुने, भाव से भरे हुए, ममता से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए वचन जब हनुमान जी ने सुने, तो चरण परहु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवान। हनुमान जी त्राहि त्राहि करके भगवान के चरणों में पड़ गए हैं, चरणों से लिपट गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वे चरणों में ही खो जाएंगे, उनके चरणों में ही अपना सर्वस्व खत्म समाप्त कर देंगे। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु राम जी बार बार हनुमान जी को उठा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी प्रेम में इतने मग्न हो रहे हैं, भक्ति में इतने मग्न हो रहे हैं कि वे उनके चरणों को छोड़ना ही नहीं चाहते। भगवान राम के कमल रूपी चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इस तरह से लिपट गए हैं हनुमान जी उनके चरणों में कि जैसे वही उनका वास्तविक स्थान है, उस स्थान को वे छोड़ना नहीं चाहते हैं, वहीं रम जाना चाहते हैं, वहीं अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के कीसा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। सुमरि सो दशा मगन गोरीसा। भगवान शंकर माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं, तो वे कह रहे हैं कि हे उमा, हे भवानी, प्रभु के कमल रूपी हाथ हनुमान जी के मस्तक पर हैं, उसको सहला रहे हैं, दुलार रहे हैं और उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। हे भवानी, वो ऐसा दृश्य था, ऐसी दशा थी कि मैं भी वो दृश्य देख करके मगन हो गया, और जब बार बार मैं उसका स्मरण करता हूँ तो आज भी मुझे रोमांच आ जाता है। ऐसा भाव विवल दृश्य था कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु के जो कमल रूपी हाथ हैं वो हनुमान जी के सर पर हैं, और हनुमान जी लिपटे हुए हैं चरणों से। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान शंकर भी उस दृश्य में इतने खो गए कि उन्हें अभी अपनी सुध बुध नहीं रही, लेकिन थोड़ी देर पश्चात वे सावधान हुए, सतर्क हुए, और फिर राम कथा पार्वती जी को सुनाने लगे। कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। भगवान ने अपने कोमल हाथों से हनुमान जी को उठा लिया है और उठा करके अपने पास में बैठा लिया है। सज्जनों, जिसे प्रभु उठा ले अपने करों से, अपने हाथों से, जिसे प्रभु उठा रहे हैं, उन्नति करा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि अगर हमें भगवान अपने हाथों से उठाते हैं तो हमारी तरक्की होती है, हमारी उन्नति होती है, हमारा नाम होता है। और यदि प्रभु अपने निकट बैठा लें, उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होती है। तो हनुमान जी को भगवान राम ने अपने करों से, अपने हाथों से, कोमल हाथों से उठाया चरणों में से और अपने पास बैठाया, और पूछने लगे कि कहु कपि पाल रावण पालित लंका, कहीं विधि दये हूँ दुर्ग अति बंका। ये हनुमान जी आप बताइए कि रावण कैसे तो लंका को चला रहा है, कैसे उसकी रक्षा करता है, और इतने दृढ़ दुर्ग को, इतने मजबूत किले को, जो कि अभेद है,
उसे तुमने कैसे पार किया, कैसे उसको ढहाया और कैसे तुम अंदर गए, ये सारी कथा मुझे बताओ। प्रभु प्रसन्न जाना अभी हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हनुमान जी ने भगवान को प्रसन्न जाना, प्रसन्न देख करके और बिना अभिमान के बताने लगे। सज्जनों, यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और कोई हमसे पूछता है कि ये काम कैसे किया, तो हमें अभिमान हो जाता है और हम अभिमान भरे शब्दों में बताने लगते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ये ऐसे किया। लेकिन हनुमान जी के मन में कोई अभिमान नहीं है। बिना अभिमान के प्रेम भरे शब्दों से, नम्र शब्दों से वे बताने लगे। भगवान राम को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हे प्रभु, हम तो वानर हैं, कपी हैं। हमारा स्वभाव तो है एक डाली से दूसरी डाली पे जाना, एक दूसरी डाली से तीसरी पे जाना, तीसरी से चौथी में जाना। हमारा स्वभाव तो यही है कि हम उछल कूद करते हैं पेड़ पौधों पर, पेड़ की डालियां तोड़ देते हैं। हम एक स्थान पर नहीं बैठ सकते। हमारा तो स्वभाव ही कौतुक भरा है। और नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बदी विपिन उजारा। और यही कारण है कि हम कैसे गए, ये मैं आपको बताता हूँ। कैसे तो हमने सिंधु को पार किया, कैसे हमने लंका को जलाया, हाटकपुर जा रहा, सोने की लंका को जलाया। निश्चर गण बदी विपिन उजारा, निश्चरों को बांध करके मारा। विपिन उजारा, अशोक वाटिका को किस तरह हमने उजारा, ये मैं बताता हूँ आपको। ये सब कैसे संभव हो सका, उसका कारण है। ये कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, इसमें मेरे कोई बड़ाई नहीं है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई कार्य नहीं है। ये सब तो आपने करवाया है। आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। आप ही की कृपा थी कि मैं इतने विशाल समुद्र को लांघ कर के चला गया और ऐसे दृढ़ किले को, लंका को भी मैंने भेद करके मैं अंदर चला गया और अशोक वाटिका को उजाड़ा, राक्षसों को मारा, रावण के पुत्र का वध किया और लंका में आग लगाई। ये सब, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो आपका है, आपकी कृपा है। आपकी कृपा से ये सब कुछ हो सका है। डॉक्टर इंदु कुमारी जी जुड़ी हैं हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम, आप राम कथा में जुड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये सब आप ही की कृपा से हो पाया है। देखिए, हनुमान जी में कतई अभिमान नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया, जो कुछ है भगवान को समर्पित कर दिया। ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलतूल। हे प्रभु, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है। जो कुछ भी है वो आपकी कृपा है और जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता। बस आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप जिस पर कृपा बरसा दें, वो अंधा जो है वो रामायण गीता पढ़ सकता है, गूंगा जो है वो 7 स्वरों में गा सकता है और अंधा पंगु जो है वो हिमालय लांघ सकता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। और आप देखिए, रूई जो खुद जलती है, तब प्रभाव वड़वानल ही जार सकें कलुतूर।
रुई का स्वभाव जलने का है, लेकिन रुई, आपकी कृपा हो तो रुई जो है सारे जंगल में आग लगा सकती है, सब कुछ जला सकती है। ये आपकी कृपा का ही फल है। नाथ भगति अति सुख दायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है, और आपकी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। मुझे आपकी कृपा दीजिए, आपकी कृपा की भिक्षा दीजिए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं अपने आप को निहाल समझूंगा कि आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो गई है। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तु तब कहे भवानी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, इतनी बात सुन करके भगवान राम ने एव मस्तु कह दिया, अर्थात हे हनुमान, तुझे जो चाहिए वो मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसा ही होगा। भगवान शंकर माता भवानी को राम कथा सुना रहे हैं, वही हम आपको सुना रहे हैं, आप हम सुन रहे हैं। उमा राम सुभाव जय जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। हे उमा, हे भवानी, जिसने भगवान राम का स्वभाव जान लिया हो, उसे भजन छोड़ करके दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो कोई अन्य वस्तु की चाहना ही नहीं करता, उसे केवल भगवान का भजन चाहिए, और भजन से ही उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी ने भजन करके ही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो गए थे, सर्वगुण संपन्न हो गए थे, बलशाली हो गए थे। यह समाधु जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जो कोई संवाद को सुनता है, मन में धारण करता है, उसको रघुपति चरण भगति सोई पावा, वो रघुपति भगवान राम के चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। भगवान के वचन सुन करके जो वहाँ वानरों के झुंड बैठे थे, वहाँ जो रीछों के झुंड बैठे थे, उपस्थित थे, वे सब भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान की जय जयकार से उन्होंने आकाश को गुंजायमान कर दिया। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहूं बनावा। तब भगवान ने कपिपति को बुलाया, सुग्रीव जी को बुलाया और कहा कि चलो अब जो है हमें वो काम करना चाहिए जिससे सीता जी को छुड़ाने का कर्तव्य हो, राक्षसों को मारने का कार्य हो, हमें वो काम करना चाहिए। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपि न कहूँ आयस दीजे। सुग्रीव भी कहने लगा कि हाँ प्रभु सही है, आप जो है आज्ञा दीजिए, वानरों को आज्ञा दीजिए, रीछों को आज्ञा दीजिए, अपनी सेना को आज्ञा दीजिए। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नबते भवन चले सुर अरसी। और उन बांदरों का कौतुक देख करके, उस सेना का कौतुक देख करके आकाश में देवता भी जो है प्रसन्न हो रहे हैं, और इधर उधर देवता भी घूम रहे हैं, घूम घूम करके उस बानर सेना को देख रहे हैं, रीछ सेना को देख रहे हैं, भगवान के कौतुक को देख रहे हैं। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरण अतुल बल, बानर भालु बरूथ। सुग्रीव जी ने अंगद को भेज करके और बानरों को भेज करके सारे बानरों को इकट्ठा किया है, और बानरों के झुंड चले आ रहे हैं, भालुओं के झुंड चले आ रहे हैं। सब अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं कि हम भगवान राम के कार्य में शरीक होने जा रहे हैं। बड़े मगन से, बड़े उत्साह से बानर आ रहे हैं, भालू आ रहे हैं, और लंका की तरफ
सबने प्रस्थान कर दिया है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजेऊ भालू महाबल की सा। सब भगवान प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, अपना शीश झुका रहे हैं और अट्टहास करते हुए अपने महाबल को दर्शाते हुए भगवान राम को विश्वास दिलाते हुए कि हम इस तरह से इतने बलशाली हैं, इस तरह से हम ये कार्य कर सकते हैं। भगवान राम को विश्वास दिलाते जा रहे हैं और लंका की तरफ प्रस्थान करते जा रहे हैं। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। जब राम जी ने बांदरों की सेना को देखा, भालुओं की सेना को देखा, तो चितई कृपा करि राजीव नैना, उन्होंने भी कृपा दृष्टि उन पर डाल दी। और राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। राम की कृपा पा करके सारे वानर भालू सबके सब जो हैं, ऐसा लगा इस तरह से दौड़ रहे हैं जैसे पंख वाले बानर हो गए हों, जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पंख लग गए हों, सब बांदरों के पंख लग गए हों, भालुओं के पंख लग गए हों। इस तरह से उनके शरीर में विद्युत का संचार डोल गया, बिजली की तरह उनका शरीर जो है कार्य करने को तत्पर हो गया। और श्री राम जी ने वानरों की सेना को देख करके अपने कमल रूपी नेत्रों से प्रेम भरी दृष्टि उन पर डाली है। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देही, फरक बाम अंग जनु कहिते। जब सेना वहाँ से रवाना हो रही है, भगवान रवाना हो रहे हैं, तो नाना प्रकार के शकुन हो रहे हैं, नाना प्रकार के अच्छे अच्छे शकुन भगवान को दिख रहे हैं, वानरों को दिख रहे हैं। और इधर जब लंका में जानकी जी के मन में भाव उठ रहा है और वह जान रही हैं कि भगवान प्रभु ने मुझे मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ से चल दिए हैं, प्रस्थान कर लिया है, तो माता सीता के भी अंग फड़कने लग गए, उनके भी जो बाएं अंग फड़कने लगे, बाईं आंख फड़कने लगी, बायां अंग फड़कने लगा। तो सीता जी को विश्वास हो गया कि अब मेरे स्वामी मुझे मुक्ति दिलाने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए तत्पर हो गए हैं और वहाँ से चल दिए हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। और प्रभु कृपा देखिए, जो जो सगुन सीता जी को हो रहे थे, उतने ही असगुन रावण को हो रहे थे। सीता जी को अच्छा लग रहा था, सीता जी का मन प्रसन्न हो रहा था, तो रावण का मन दुखी हो रहा था। सीता जी के अंग फड़क रहे थे, तो रावण के अंग जो है वो शिथिल हो रहे थे। सीता प्रसन्न हो रही थी, लेकिन रावण उदास हो रहा था। ये प्रभु कृपा है, ये अच्छे शगुन की और कुशगुन की बातें हैं। चला कटुक को बरनई पारा, गरजई बानर भालू अपारा। और वानरों की सेना, भालुओं की सेना इस प्रकार चल रही है, इतनी विशाल सेना है कि उसका वर्णन भी कोई नहीं कर सकता। स्वयं शारदा भी यदि आ जाए तो उस विशाल सेना का वर्णन नहीं कर सकती है। गरजई भालू, गरजई बानर भालू अपारा। बानर गरज रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, और भालू वो भी विभिन्न प्रकार की आवाज़ों से धरती को दहला रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाधारी। जिनके बड़े बड़े नख हैं, विकराल दांत हैं, सर्वत्र बेरोक टोक
बिना किसी मर्यादा के ही उछल कूदते हुए वे लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कभी पेड़ों को उखाड़ते हैं, कभी पर्वतों को जो है क्षति पहुंचाते हैं। क्रोध में भरे हुए, जोश में भरे हुए वे लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और इस तरह से चिक्कार लगा रहे हैं कि धरती भी डोल रही है, धरती भी कांप रही है। डगमगा ही दिग्गज चिक्कर रही, सारे दिग्पाल, सारी दिशाएं कांप उठी है उनके चित्कार से। के हरिनाद भालू कपि करही, भालू भी जो है वो सिंह के समान दहाड़ रहे हैं। तुलसीदास जी सोरठे में कह रहे हैं, छंद में कह रहे हैं कि चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। उनकी चिक्कार सुन करके सारे दिग्गज जो है वे चंचल हो उठे। डोल मही गिरी लोल सागर भर खर भरे, पर्वत भी डोलने लगे, वो भी हिलने लगे और सागर जो है वो भी कांपने लगा, खलबला उठा। मन हर्ष सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। सारे सुर, सारे देवता, गंधर्व, मुनि, नाग सब प्रसन्न हो गए कि अब जो है हमारे दुख टल जाएंगे, राक्षसों का वध होने जा रहा है। कट कट ही मर कट बिकट पद बहु कोटि कोटि न भावई, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावही। बानर कटकटा रहे हैं, विकट भट बहु कोटि 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 धावही। हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में वे इधर से उधर जा रहे हैं और अनेकों योद्धा एक दूसरे से बल नापने के लिए भिड़ रहे हैं। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गुण गावही। ऐसे प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी के वे वानर सेना, भालू सेना उनके गुण भी गा रही हैं, उनकी बड़ाई भी कर रही हैं, भगवान राम का मन में स्मरण भी कर रही हैं और लंका की तरफ प्रस्थान करते जा रहे हैं। सही सकन बार उदार आई पति बार बार मोहई, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो की विसोहई। सर्पराज जी, शेष जी, जिन्होंने पृथ्वी को अपने मस्तक पर उठा रखा है, वे भी उस सेना का बोझ सहने में असमर्थ हो रहे हैं। इतनी भारी सेना वहां एकत्रित हो गई है। वे भी बार बार मोहित होकर के, घबरा करके सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी मेरे फन पर से इधर उधर हो जाए। और कमठ पृष्ठ कठोर सो कि मिसो हैं। कछुआ भी जो अपनी कठोर पीठ पर पृथ्वी को धारण किए हुए है, वो भी बार बार अपने दांतों से जो है उसे पकड़ रहे हैं। ऐसा करते समय बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींच रहे हैं। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी, जनु कमठ कर पर सर्पराज सो लिखित अभिचल पावनी। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान पल, भालू विपुल अति वीर। सारे वानर, सारे भालू जो हैं समुद्र के तीर तक पहुंच गए हैं, समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं और वहां जाकर के पेड़ों से फल तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं, अपना उदर भर रहे हैं। क्योंकि बांदरों की और भालुओं की तो ये बान होती है, आदत होती है कि वे जहाँ मीठे फल दिखे वहीं तोड़ करके खाने लगे। वहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गयों कपिलंका। और लंका में क्या हो रहा है कि जब से हनुमान जी लंका को जला करके आए हैं,
तब से वहाँ के सारे निशाचर, सारे दैत्य डर के मारे कांपते हैं। उन्हें उस दृश्य को याद करके उन्हें नींद नहीं आती है, उनकी नींद उड़ जाती है और मन में शंका रहती है कि दोबारा कहीं वो बानर आ गया तो हमारी खैर नहीं, पता नहीं क्या गति होगी। निज निज ग्रह सब करहि बिचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। अब तो हमारा ये निश्चय हो गया है कि निशाचरों का अंत आ गया है। अब निशाचरों को कोई बचाने वाला नहीं है, कोई उबारने वाला नहीं है। एक वानर जब इतनी बड़ी लंका को, इतनी दृढ़ लंका को, मजबूत लंका को आग लगा के जा सकता है, तो यदि राम जी की पूरी सेना आ गई तो क्या हाल होगा, क्या दशा होगी लंका की, क्या दशा होगी लंका के निवासियों की, क्या दशा होगी हमारे परिवार की। जासु दूत बल बरण न जाई, तेहि आए पर कवन भलाई। जिसके दूत ने यह दशा कर दी है, अगर वे स्वयं आ गए तो कौन सी भलाई होगी, यह आप हम सब जानते हैं क्या होने वाला है। अब हमें इस बात की शंका हो गई है कि अब हम नहीं बच पाएंगे। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। मंदोदरी ने जब अपनी सेविकाओं से सारे समाचार सुने, नगर के लोग किस तरह से दुखी हैं, किस तरह से बातें करते हैं, ये सब समाचार जब मंदोदरी ने सुने तो वो भी मन में अकुलाने लगी, वो भी घबराने लगी कि अब तो प्रजा भी दुखी है, प्रजा भी आशंकित है, कैसे लंका बचेगी। रहस जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। मंदोदरी हाथ जोड़ करके अपने पति रावण के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी है, मीठे वचनों से बोल रही है, विनती करके कह रही है कि कंत करश हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ। हे पतिदेव, हे स्वामी, हे दशानंद, हे दिग्गजों के विजेता, आप मेरा एक कहना मान लीजिए, मेरी एक विनती सुन लीजिए, विनती मान लीजिए कि प्रभु राम से जो है आप बैर छोड़ दीजिए, बैर त्याग दीजिए, उनके मन, अपने मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना न रखिए। मेरा कहा अतिहित ही धरूं, ये मेरा जो कहा है इसे आप अपना भला समझ करके ही अपने मन में सोचिए, विचार कीजिए और भगवान राम से दुश्मनी छोड़ दीजिए, बैर भाव छोड़ दीजिए। समझत जासु दूत कई करणी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरणी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवऊँ कंत जो चहऊँ भलाई। हे स्वामी, जिसके दूत के चिंगाड़ने से राक्षस नारियों के गर्भ गिर गए, उन भगवान से आप, उन प्रभु से आप बैर छोड़ दीजिए और तासु नार नि सचिव बुलाई, पठवों कंत जो चहूँ बुलाई। अगर भलाई चाहते हो तो अपने मंत्रियों के साथ में सीता माता को भेज दीजिए, उनकी शरण में चले जाइए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सीता को अपने कुल रूपी कमलों के वन को, दुख देने वाली जोड़ी को, रात्रि के समान जो ये आई है, जो हम सब का काल बन करके आई है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार शंभु अज कीन। ये सीता जो काल रात्रि बन करके आई है, आप लेकर के आए हैं, सारे राक्षसों का विनाश करने का जो कार्य आपने किया है, उस कार्य को छोड़ दीजिए और
सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, कितने तुम्हारे शंभु अब कीने। तुम्हारा हित तभी होगा, तुम्हारी भलाई जभी होगी जब तुम सीता को भगवान राम को वापस दे दोगे। राम बान अहि गन सरिस, निकर निसाचर भेक, जब लगी त्रसतन तब लगी जतन, करहूं तज टेक। श्री राम के बाणों का प्रभाव तुम नहीं जानते हो, वे सर्प के समूह के समान हैं और राक्षस उनके सामने मेंढक के समान है। इसलिए जब तक सर्प मेंढक को ग्रस्त नहीं लेते, खा नहीं लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई जतन करो कि ये सब दृश्य न हो, ये सब घटनाएं न घटे। श्रवण सुनी सठता करी बहानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। लेकिन रावण तो अभिमानी था, मूर्ख था। उसने मंदोदरी की ये बातें सुन करके अट्टहास लगाया, फिर मुस्कुराया, फिर हंसा और कहने लगा कि सब है स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महुमय भय मन अति काचा। ये नारी का स्वभाव ही होता है कि वो मन में कई प्रकार की आशंकाएं धारण कर लेती हैं। अच्छा कार्य हो उसमें भी जो है कमियां निकाल देती हैं, उसके मन में भय पैदा हो जाता है। जो आवई मर कट कट कहाई, जिहि विचारे निश्चर खाई, कंपही लोकप जाकी तासा, तासु नारी सभीत बड़ी आशा। हे मंदोदरी, अगर वानर यहाँ लंका में आते हैं तो हमारे राक्षस उन्हें पकड़ पकड़ करके ही जिंदा खा जाएंगे, उनका भक्षण कर लेंगे। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस रावण के डर से दिग्पाल कांपते हैं, सारी पृथ्वी थर्राती है, उसकी नारी एक मानव से डर रही है, एक मानव के, एक बंदर के आने से, यहाँ उत्पात मचाने से डर रही है। ये मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा है, बड़ी हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है। कितने बलशाली रावण की पत्नी जो है वो एक मानव से डर रही है। अस कहीं भी सीता ही उर लाई, चले सभा ममता अधिकाई। ये कह करके रावण अट्टहास लगाता हुआ अपनी सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। ये सब दृश्य देख करके, ये बात सुन करके मंदोदरी के हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि अब तो मेरे स्वामी पर भारी विपत्ति पड़ने वाली है, सब कुछ विपरीत होने वाला है। भयं कंत पर विधि विपरीता। अब तो ब्रह्मा भी जो है मेरे स्वामी के विपरीत हो गए हैं, भाग्य भी जो है मेरे स्वामी के विपरीत हो गया है। बैठे हूँ सबा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। और रावण जब सभा में गया तो वहाँ उसे समाचार मिले। क्या समाचार मिले? कि सिंधु के सागर के उस पार जो है राम जी की सेना आ गई है, राम जी की सेना पहुँच गई है। भूजे सी सचिव उचित मत कहे हूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहे हूँ। जब रावण के मंत्री ने ये बात रावण को कही तो सारे सचिव, सारे मंत्री जो वहाँ विराजमान थे वे सब हंसने लगे और कहने लगे कि सागर के तीर तक तो वे आ गए हैं, लेकिन सागर पार कैसे करेंगे? ये बस सोच के बातें कर करके अट्टहास लगा रहे हैं। जिते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। जिस रावण ने सारे देवताओं को जीत लिया हो, बिना प्रयास के ही, कोई कष्ट नहीं हुआ हो, पल भर में जिस रावण ने देवताओं को, सारे संसार को जीत लिया हो, उसके सामने नर और बानर क्या हैं?
वे अगर लंका में आ भी गए तो क्या कर लेंगे। हमारे साथ में श्रीकांत जी तेलंग जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहीना। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती को कि हे पार्वती, किसी राजा का मंत्री या वैद्य, चिकित्सक, गुरु, ये तीनों अगर मीठी वाणी बोलते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि राज धर्म तन तीन कर होए बेगहीना। राज्य का, धर्म का और शरीर का शीघ्र ही अंत होने वाला है। सचिव यदि अपने राजा को मीठी मीठी बातें करके लुभाता है और कड़वी बातों को छिपाता है, असली बातों को छिपाता है, तो उस राज्य का नाश होता है। वैद्य यदि अपने रोगी से मीठी बात करता है, उसके हित की बात न करके उसके मन की बात करता है, तो उस रोगी का कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसी तरह गुरु भी यदि अपने शिष्य से मीठी बातें करता है, उसे ताड़ना नहीं देता है, उसकी गलतियों पर ताड़ना नहीं देता है, तो विद्यार्थी भी कभी, वो शिष्य भी कभी सफल नहीं हो सकता है। मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय, इसी चैनल पर, इसी पटल पर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। जय सिया राम, जय हनुमान।